श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोले शंकर भगवान की जय, सती मैया की जय, श्री हरिनारायण भगवान की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता, जो कि द्वितीय संहिता है, जिसके खंड शती खंड के अध्याय 18वें में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है देवताओं और मुनियों सहित भगवान शिव का दक्ष के घर जाना, दक्ष द्वारा सबका सत्कार एवं सती तथा शिव का विवाह। नारद जी बोले, रुद्र पार्श्वे त्वय गति किम भूचरितं ततः। रुद्र पार्श्वे त्वय गते किम भूचरितं ततः। का वार्ता ह्यभवतात किम चकार हरा स्वयं। किम चकार हरः स्वयं। नारद जी बोले, जब आप भगवान रुद्र के पास गए तब क्या चरित्र हुआ? हे तात, कौन सी बात हुई, क्या बोला और शिवजी ने स्वयं क्या किया? किम चकार हरा स्वयं, शिवजी ने स्वयं क्या किया? तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अथाहम शिव माने तुम प्रसन्नः परमेश्वरम् आशदमहि महादेवं हिमवद्गिरिसंस्थतम्। आशदमहि महादेवं हिमवद्गिरिसंस्थतम्। हिमवद्गिरिसंस्थतम्। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उसके बाद मैं हिमालय पर्वत के कैलाश शिखर पर रहने वाले परमेश्वर महादेव शिव जी को लाने के लिए प्रसन्नता पूर्वक उनके समीप गया। वृषभध्वज शिव जी मुझ लोककर्ता को आते हुए देखकर अपने मन में सती की प्राप्ति के विषय में बार बार संशय करने लगे। तत्पश्चात शिव जी प्रीत पूर्वक अपनी लीला से और सती की भक्ति से लोक गति का आश्रय लेकर सामान्य मनुष्य के समान मुझसे शीघ्र कहने लगे। ईश्वर बोले, हे सुरश्रेष्ठ, किम कारशीत सुरज्येष्ठ सत्यर्थे त्वत्सुतः समाम। कथयस्व यथा स्वान्तं नदीरेन्मन्मथे नहीं। नदीरेन्मथे नहीं। धावमानो विप्रयोगो मामेव च शतीं प्रते। अविहन्त सुरज्येष्ठ त्यक्तवान्यां प्राणधारिणी। ईश्वर बोले, हे सुरश्रेष्ठ, आपके पुत्र दक्ष प्रजापति ने सती को मुझे प्रदान करने के विषय में क्या किया
उन्होंने क्या क्या, आप मुझसे कहिए, जिससे काम के कारण मेरा हृदय विदीर्ण न हो जाए। हे सुरश्रेष्ठ, किसी अन्य प्राण धारणी कामनी को छोड़कर केवल सती की ओर दौड़ता हुआ यह वियोग मुझे अत्यंत पीड़ित कर रहा है। हे ब्राह्मण, मैं सदा सती सती ऐसा कहता हुआ कार्यों को करता हूँ। उस सती के पास जाकर आप मेरी व्यथा को कहें। वह सती मुझसे अभिन्न है। हे विधे, अतः उसकी प्राप्ति के लिए आप यत्न कीजिए, अथवा सती की प्राप्ति के निमित्त उपाय बताइए जिससे मैं शीघ्र ही करूं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद मुनि, रुद्र के द्वारा कहे गए लोकाचार युक्त वचन को सुनकर उन्हें सांत्वना देते हुए मैं कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे वृषभध्वज, सत्यर्थम यन्मम श्रुतो बदति इष्म वृषध्वज तत्क्षणस्व निजासाध्यम सिद्ध मित्य वधारे। ब्रह्मा जी बोले, हे वृषभध्वज, सती के लिए मेरे पुत्र दक्ष ने जो बात कही है उसे सुनिए, और जिस कार्य को आप अपने लिए असाध्य मान रहे हैं उसे सिद्ध हुआ ही समझिए। दक्ष ने मुझसे कहा कि हे ब्राह्मण, मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के हाथों में ही दूंगा, क्योंकि उन्हीं के लिए उत्पन्न हुई है। यह कार्य मुझे स्वयं अभीष्ट है। फिर आपके भी कहने से इसका महत्व और बढ़ गया है। मेरी पुत्री ने स्वयं इसी उद्देश्य से भगवान शिव की पूजा की थी, और इस समय शिव जी भी इसी विषय में पूछताछ कर रहे हैं। इसलिए मुझे अपनी कन्या शिव जी के हाथ में अवश्य देनी है। ऐसा दक्ष ने कहा है। ऐसा दक्ष राजा दक्ष ने कहा है। हे विधे, वे शंकर शुभ लग्न और सुंदर मुहूर्त में मेरे यहाँ पधारे, जिससे मैं उन्हें भिक्षा रूप में अपनी कन्या को प्रदान करूं। हे वृषभध्वज, दक्ष ने मुझसे ऐसी बात कही है, तथा आप शुभ मुहूर्त में उनके घर चलिए और सती को ले आइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, मेरी यह बात सुनकर भक्त वत्सल भगवान रुद्र लौकिक गति का आश्रय लेकर हंसते हुए मुझसे कहने लगे। रुद्र बोले, जगत की रचना करने वाले हे ब्रह्मन, गमिष्ये भवता सार्धम नारदेन च तद्ग्रहम् अहिमेव जगतिस्तिष्ठ इस्मातुम नारदम विस्मर। जगत स्पृष्ट इस्मातुम नारदम विस्मर। मरीच्यादीन स्वपुत्रांश मान शानपि संस्मर। तय सार्धम दक्ष निलयम गमिष्ये सगड़ो विधे। रुद्र बोले, जगत की रचना करने वाले हे ब्राह्मण, मैं आपके और नारद के साथ ही दक्ष के घर चलूंगा। अतः आप नारद का स्मरण करें और अपने मरीच आदि मानस पुत्रों को भी स्मरण करें। हे विधे, मैं अपने गणों से उन सबके साथ दक्ष के घर चलूंगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, लोकाचार के निर्वाह में लगे हुए भगवान शिव जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर मैंने आप नारद का और मरीच आदि पुत्रों का स्मरण किया। तब मेरे स्मरण करते ही आपके साथ मेरे सभी मानस पुत्र प्रसन्नता पूर्वक होकर आदर पूर्वक शीघ्र ही वहां उपस्थित हो गए, वहां पधार गए। भगवान रुद्र के स्मरण करने पर शिव भक्तों में श्रेष्ठ वे विष्णु भी अपने सैनिकों तथा कमला लक्ष्मी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो तुरंत ही वहां आ गई। उसके बाद चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी में रविवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में उन महेश्वर ने विवाह के लिए यात्रा की। ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवताओं और ऋषियों के साथ मार्ग में चलते हुए शिव जी बहुत शोभा पा रहे थे। वहां जाते हुए देवताओं, मुनियों तथा आनंद मग्न मन वाले प्रथम गणों का मार्ग में महान उत्सव हो रहा था। शिव जी की इच्छा से गज, वृषभ, व्याघ्र, सर्प, जटा और चंद्रकला ये सब उनके लिए यथा योग आभूषण बन गए। तदंतर वेग से चलने वाले बलिवर्ध अर्थात बैल पर आरूढ़ हुए महादेव जी विष्णु आदि को साथ लिए क्षण भर में प्रसन्नता पूर्वक दक्ष के घर जा पहुंचे।
तब हर्ष के कारण रोमांचित और विनीत चित्त वाले दत्त समस्त आत्मीय जनों के साथ भगवान शिव की अगवानी के लिए उनके सामने आए। दक्ष ने वहां समस्त देवताओं का सत्कार किया। वे सब लोग सर्वश्रेष्ठ शिव जी को बिठाकर उनके पार्श्व भाग में स्वयं भी मुनियों के साथ यथाक्रम बैठ गए। इसके पश्चात दक्ष मुनियों सहित समस्त देवताओं तथा गणों को साथ लेकर भगवान शिव को घर के भीतर ले गए। उस समय दक्ष ने प्रसन्नचित्त होकर उत्तम आसन देकर स्वयं ही विधि पूर्वक सर्वेश्वर शिव जी का पूजन किया। उसके बाद उन्होंने विष्णु का, मेरा, ब्राह्मणों का, देवताओं का और समस्त शिवगणों का भी यथोचित विधि से उत्तम भक्तिभाव के साथ पूजन किया। इस तरह पूजनीय पुरुषों तथा अन्य लोगों सहित उनका पूजन करके दक्ष ने मेरे मानस पुत्र मरीच आदि मुनियों के साथ मंत्रणा की। इसके बाद मेरे पुत्र दक्ष ने मुझ पिता को प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक कहा, वे हो आप ही वैवाहिक कार्य कराएं। तब मैं प्रसन्न मन से बहुत अच्छा ऐसा कहकर उठ करके वह समस्कार कराने लगा। तदंतर दक्ष ने ग्रहियों को बल से युक्त शुभ लग्न और मुहूर्त में हर्षपूर्वक शिव जी को अपनी पुत्री सती प्रदान कर दी। उन शिव जी ने भी उस समय हर्षित होकर सुंदर शरीर वाले दक्ष पुत्री का वैवाहिक विधि से पाणी ग्रहण किया। उस समय मैंने, श्री हरि विष्णु ने, आपने, अन्य मुनियों ने, देवताओं ने और प्रथम गणों ने भगवान शिव जी को प्रणाम किया और अनेक प्रकार की स्तुतियों द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। उस समय नाच गाने के साथ महान उत्सव हुआ और समस्त देवता तथा मुनिगण परम आनंदित हुए। इस प्रकार मेरे पुत्र दक्ष शिव जी को पुत्री प्रदान करके कृतार्थ हो गए। शिवा और से प्रसन्न हुए तथा सब कुछ मंगलमय हो गया। इत श्री श्री महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीय शती खंडे कन्यादान वर्णनम नामष्टोदशो अध्याय। इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय शती खंड में कन्यादान वर्णन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय, सती माता की जय, श्री हरिनारायण भगवान